ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहला ये है, इसको शो करना है कि ए इज इक्वल टू ये है। हम लोग को तरीका पता है क्या, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। हाँ, पढ़े है ना कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का तो ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। तो इसी प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं। और सबसेट कैसे दिखाते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, पहले इसको इसका सबसेट दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक एलिमेंट लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो बी में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग नहीं करेगा। यही ना दो पॉसिबिलिटी है बी के लिए। इसको आप क्वेश्चन बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमको भरना कैसे है, ठीक है ना। क्योंकि अब ए में है तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, ऐसा तो वो नहीं बोल सकते हैं ना। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते थे कि वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। हमको यहाँ तक किसी तरह जाना था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये होता है कि ए में है तो ए यूनियन बी में पक्का होता है, लेकिन इसमें ए यूनियन बी है नहीं। तो बढ़ने का तरीका है, तो हम लोग इस पे नहीं जा सकते थे, तो ये तरीका अपना है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ये वो या तो बी में होगा या बी में नहीं होगा। बी में नहीं होगा और बी में होगा, हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि कैसे, यहाँ पे है कि बी में होगा और यहाँ है बी में नहीं होगा। तो इस आधार पे क्लू निकाले कि ऐसा किया जा सकता है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो या तो बी में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर क्वेश्चन का करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग को स्टेप कैसे बढ़ना है आगे। चलिए, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए में है और इससे इंप्लाई कर गया कि वो बी में भी है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई एलिमेंट ए में है और इससे इंप्लाई हो गया कि वो बी में है, इसका मतलब है कि वह ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ठीक है ना। हम बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ इससे नहीं हुआ कि अगर बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में है, ऐसा नहीं हुआ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई एलिमेंट बी में है तो वह ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा, ये गलत है। हाँ, अगर कोई एलिमेंट ए में है और उससे इंप्लाई कर गया कि वो बी में भी होगा, इसका मतलब है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है ना जब ए बी का सबसेट हो, ये छोटा वाला ए हो, बड़ा वाला बी हो। अगर ए में होने से ही बी में हो जा रहा है कन्फर्म, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ए जो होता है अगर ऐसा हो तो ए है ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होता है। अगर ऐसा हो तो अगर कोई एलिमेंट ए में लिए वो इंप्लाई कर गया कि बी में भी है, तो इसका मतलब है कि वह ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, ठीक है। तो और वहां पे वो सेट बन जाए, मतलब सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन का। हम ऐसा नहीं होता है कि ए सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का हमेशा, ठीक है ना। ये तब होगा जब ए में होने से ही वो बी में हो जाए कन्फर्म, ठीक है, तब ये सही है। हाँ, तो हम लोग पहला स्टेप चलें कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो या तो बी में होगा या बी में नहीं होगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया। पहला केस लेके चलते हैं, अलग अलग केस लेके चलते हैं, ये और सही अलग करेंगे, लाइन क्या बात है। तो इसका मतलब है अगर ये केस लेके चले कि अगर ए में है तो कन्फर्म है कि वो बी में हो गया, इसका मतलब है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। या एक केस ये है कि अगर ए में होने से कन्फर्म हो गया कि वह बी में नहीं होगा, इसका मतलब है कि वह ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। जैसे ए इसमें पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी में होगा, उसी तरह इसमें भी पता चलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कन्फर्म है कि नहीं होगा।
इसको जब हम लोग इस स्टेप को देखेंगे तो इसको भूल जाएंगे। यहाँ से कहा जा रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है, वो इम्प्लाई कर गया कि बी में नहीं है, इसका मतलब कि इंटरसेक्शन ए में है और बी में नहीं है, इसका मतलब है कि वो यहाँ है। ठीक है, ओके ओके, नहीं, यहाँ से हम लोग ऐसे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह जा रहे हैं तो हम लोग इंटरसेक्शन पे जाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को कहाँ पे जाना है, बी में ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक तो ऐसे भी लिखा जा सकता था कि एक्स इंप्लाई नहीं करेगा इंटरसेक्शन बी में, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो एक तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है कि एक्स जो है वह इंप्लाई करेगा ए माइनस बी में। कैसे, देखिए, एक केस ये था जहां से हम लोग लिखे कि ए इंटरसेक्शन बी में होगा। ठीक है, एक केस ये है कि ए में होने से कंफर्म हो गया कि वह बी में नहीं होगा। ए में होगा और बी में नहीं होगा, तो इसका मतलब है वह किस में होगा, ए माइनस बी में होगा। समझ रहे हैं ना, ए में होगा और बी में नहीं होगा, इसका मतलब ए माइनस बी में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है और एक्स ए माइनस बी में है, तो और की जगह पे क्या हो जाएगा, यूनियन। एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है और की जगह पे यूनियन ए माइनस बी। एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि एक्स ए में लिए थे तो वो इसमें भी चला है। इसका मतलब है कि ए क्या है, सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। अगर थोड़ा भी अगर इसमें लग रहा है कि अभी कैसे ही हो जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, अब हम इसमें एक एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि वो इसमें भी है, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है। तो एक y ले लेते हैं एलिमेंट किस में, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी में। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि y जो है वह a इंटरसेक्शन b में होगा और y जो है वह a माइनस बी में भी होगा। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b में होगा तो कन्फर्म है ना कि a में भी होगा। हम लोग पीछे बहुत पढ़े हैं कि अगर a इंटरसेक्शन b में होगा तो कन्फर्म है कि वह a में भी होगा। और a माइनस बी में है तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी निकल रहा है, जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आगे कि a में होगा एंड y b में भी होगा। इसका कहने का मतलब a इंटरसेक्शन b करने का मतलब, और y जो है a माइनस बी में है तो y बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग नहीं करेगा b में। y a में बिलोंग करेगा एंड b में बिलोंग नहीं करेगा। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि y a में बिलोंग करे एंड y बिलोंग नहीं करे b में। ठीक है, ये इसके जगह पे हम लोग ये स्टेप लिख दिए, इसके बदले में ये और इसके बदले में ये। तो यहाँ से एक बात देखिए कि अगर y a में भी बिलोंग कर रहा है b में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a में भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ से एक लिख सकते हैं ना कि a में और b में दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो a में तो बिलोंग कर ही रहा है। और यहाँ से a में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी a में ले लेते हैं, a वाला ले लेते हैं, उठा लेते हैं कि भाई a में बिलोंग कर रहा है। हाँ, अगर दोनों में बिलोंग कर रहा है तो एक उठा लेते हैं। पढ़े हैं ना हम लोग कि अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो इसको बोल सकते हैं कि x क्या होगा, a में भी होगा। पढ़े हैं ना, तो उसी तरह कह रहे हैं कि अगर a इंटरसेक्शन b में है तो a में भी होगा। और इसका भी मतलब क्या होता है कि a में भी है और b में नहीं है, तो जो एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो एंड वाले में से कोई एक उठा के रख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, और का मतलब ए यूनियन ए, इसका मतलब क्या है y बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हम इसमें एक एलिमेंट लिए और वो ए में भी चला गया, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो है वो सबसेट है ए का, है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, क्या हो गया कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, प्रूव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है 8 का कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूफ करना है, दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेंगे, इसमें दिखा देंगे, ये इसका सबसेट बन जाएगा। फिर इसमें एक एलिमेंट लेंगे, इसमें दिखा देंगे, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, और दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया तो आपस में बराबर भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में होगा और एक्स बिलोंग करेगा बी माइनस ए में, या तो ए में या तो बी माइनस ए में। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहां से ध्यान दीजिए एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहां से अब दो तरीका से बढ़ा जा सकता है आगे। एक तो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, इसका इसका गुना फिर इसका इसका गुना, है ना। दो तरीका से इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। तो एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, और एक बार तो सिंपल देख लेते हैं, जो सिंपल हम लोग देखते आए हैं कि ऐसा रहे तो और वाले के इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और की जगह पे और ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम या तो इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसको लिखेंगे, हम लोग देख रहे हैं ना, ए यूनियन बी है तो बी वाले को लिख लिए। एंड से जुड़ा हुआ है मतलब इसमें ये भी सही है ये भी सही है, दोनों में से कोई उठा के रख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला रख लिए। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट लिए तो वो इसमें चला आया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तो तरीका था, देख लिए, दूसरा तरीका था कि यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते कि इसके जगह पे एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए का एक्स बिलोंग्स टू ए, और यही इससे मल्टीप्लाई होता है ना, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहां से क्या निकला कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हो गया, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, इसको बोल सकते हैं ना। अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स अगर ए में नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए डैश में कर रहा है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, और पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन अगर ए डैश रहता तो क्या बनता, फाइव। हाँ, पढ़े हैं पीछे ये सब। ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, तो यहां से क्या बन गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन कीजिएगा तो वही ना आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है।
इतना बड़ा यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी है, तो इससे इंटरसेक्शन करेंगे इसका तो यही ना आएगा, ए यूनियन बी ही ना आ जाएगा। यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या आया, ए यूनियन बी। समझे? तो यहाँ से भी ये इसका सबसेट बन गया, ये इसका सबसेट बन गया ना, ए यूनियन। एक तो वो तरीका था जो ऊपर बोले हैं हम, ठीक है। या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ए ले लिए थे और यहाँ से खाली बी ले लेते, ये सब लिखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक ले सकते थे ना, तो एक ले लेते फिर ए यूनियन बी हो जाता। तो एक तो वो तरीका था और एक ये तरीका है, ये थोड़ा लंबा चला गया, कोई बच्चा इस तरह से बढ़ सकता था आगे, ठीक है। सबसेट हो गया। अब हम लोग इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, ठीक है। मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ए यूनियन बी को इसका सबसेट दिखाने जा रहे हैं। तो एक एलिमेंट लिए ए यूनियन बी में, वाई, ठीक है। तो यहां से क्या है होगा कि अब यहाँ पे हम लोग को अब इधर तक पहुंचना है। देख रहे हैं कि ए माइनस में भी है, तो यहाँ पे बढ़ने का तरीका ये है कि ए यूनियन बी में है, तो देखिए एक तरीका माइनस है ना ए, तो यहाँ से दिमाग में आएगा क्या कि ए यूनियन बी में तो होबे करेगा वाई, और उसको जोड़ेंगे एंड से। देखिए ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा, ये तरीका है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। और नहीं लिख सकते थे, समझा देते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी में मतलब ये सब आ गया, सारा आ गया अंदर का इसका, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यही ना आएगा। इसका इंटरसेक्शन करेंगे पूरे ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ये तो मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में है, तो ये पॉइंट दोनों में थोड़े है। कौन कौन पॉइंट दोनों में है, इसका सारा पॉइंट जो ए यूनियन बी का सारा पॉइंट दोनों में है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही ना आएगा, ए यूनियन बी ना आएगा। मतलब ए यूनियन बी को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी एंड वाई इंटरसेक्शन यू, मतलब इंटरसेक्शन यू लगा सकते हैं ना, कन्फर्म। हाँ, अगर हम यहाँ और लिखते तो ये गलत हो जाता है कि ए यूनियन बी का मतलब है या तो ए यूनियन बी में हो या यूनिवर्सल सेट में, ऐसा थोड़े है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए यूनियन बी ही में न रहे, ये मतलब यूनिवर्सल सेट में थोड़े। ये कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी में हो तो ये भी सत्य हो सकता है, ऐसा नहीं ना है। ये कहाँ ए यूनियन बी में है, इसलिए एंड से लगाना पड़ा कि ए यूनियन बी में भी होगा और यूनिवर्सल सेट यू में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बोलेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ए यूनियन बी हमको वहाँ तक पहुँचना है, इंटरसेक्शन मतलब ठीक है, ठीक है। इंटर मतलब यूनिवर्सल सेट को क्या ले सकते हैं, ए डैश ए यूनियन ए डैश लिख सकते हैं ना। यूनिवर्सल सेट को ए यूनियन ए डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या है कि तोड़ देते हैं इसको, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, ठीक है, लिख सकते हैं। y इसमें भी बिलोंग करेगा एंड इसमें भी बिलोंग करेगा। y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, ए यूनियन बी को एंड के जगह पे एंड, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए डैश, ठीक है।
अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू एक चीज़ यहाँ आपको सीखना है कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a दोनों में कॉमन है, तो इसको y बिलोंग्स टू a कॉमन निकाल लिए, ठीक है। और से गुना हुआ है, जैसे आप पढ़े हैं ना भाई, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई, तो क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं इंटू एक्स प्लस वाई करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होता है। और इसको आप स्टेटमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि इस ई स्टेटमेंट का जो कहने का मतलब है ना, वही इसका भी होगा। देखिए कैसे, y बिलोंग्स टू a कॉमन ले लिए और ब्रैकेट शुरू करेंगे, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a डैश, ठीक है। ये कह रहा है कि या तो a में बिलोंग करेगा या b में बिलोंग करेगा, और a में बिलोंग करेगा और a डैश में बिलोंग, मतलब a में बिलोंग नहीं करेगा। ये कह रहा है कि y a में बिलोंग करेगा या y b में बिलोंग करेगा या a डैश में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। इसको देखा जा सकता है ढंग से, गौर से देखेंगे तो इसको देखा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है। और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, स्टेप से कॉमन ले लेते हैं, बाकी लिख देते हैं, हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा प्रोसेस है, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसमें कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। तो y बिलोंग्स टू a अब तो हो ही गया, a क्या है, y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश में बिलोंग करने का मतलब क्या है कि a में बिलोंग नहीं करता है। तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b माइनस a, b में बिलोंग करता है और a में बिलोंग नहीं करता है, मतलब b माइनस a में बिलोंग करता है। और यहाँ से y बिलोंग्स टू a और की जगह यूनियन b माइनस a। तो यहाँ से भी देख लिए कि a, यहाँ से देख लिए कि a यूनियन b सबसेट हो गया a यूनियन b माइनस a का। इसका मतलब है कि a यूनियन b बराबर है a यूनियन b माइनस a के। फ्रॉम 1 एंड 2 इसको 2 मान लिए, और 1 जो था वो पीछे जो मिटा दिए उसमें 1 था, 1 और 2 से ये बराबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां का पहला क्वेश्चन है कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a प्रूफ करना है। तो वही कहानी, इसमें को इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। तो यहाँ से x लिए एक एलिमेंट इसमें, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x a में होगा या x a इंटरसेक्शन b में होगा, यही इम्प्लाई करता है ना। ये यहाँ से क्या होता है कि x a में होगा या x a में होगा एंड x b में भी होगा, ये वाला ये बोलता है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर a इंटरसेक्शन b में है तो a में भी होगा, एंड से जो होगा तो एक उठा सकते हैं। तो x a में भी बिलोंग करे और a में भी बिलोंग करे, मतलब a यूनियन a में बिलोंग करे, यानी कि x बिलोंग्स टू a हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a यूनियन a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट है a का, ये पहला। दूसरा है कि एक y ले लेंगे, किस में, a में। y a में लेंगे तो ध्यान से समझिए, वो कन्फर्म है कि a यूनियन b में भी होगा। अगर a में है तो a यूनियन b में भी होगा, ये पीछे बढ़िया से देखें हम लोग। अब a यूनियन b a में होने से कन्फर्म हो गया कि a यूनियन b में होगा, इसका मतलब है कि वह a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी होगा। ये हम पीछे क्लास में समझाए थे बात, अभी भी कुछ देर पहले समझा रहे थे वही चीज़ शुरुआत में, कि अगर y बिलोंग्स टू a है, इससे कन्फर्म हो गया कि y बिलोंग्स टू b है, इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। y a में बिलोंग करने से कन्फर्म हो गया कि y b में है, इसका मतलब है कि y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, है ना। उसी तरह यहाँ पे y बिलोंग्स टू a है, इससे कन्फर्म हो गया कि वह a यूनियन b में होगा, तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। इसको बहुत लोग इस तरह याद कर लेते हैं कि a सबसेट होता है a इंटरसेक्शन a यूनियन b का,
ठीक है ना। लेकिन हम लोग इस तरह याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग या बराबर होता है ऐसे याद ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रूफ किए कि कैसे। अगर वाई ए में होगा तो ए यूनियन बी में होगा, इससे कंफर्म हो जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में होगा। इसके आधार पे ये वाला स्टेप हम इसके आधार पे लिखें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में होगा, लेकिन हमको क्या जाना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ना। तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू तोड़ देंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि ए जो है वह सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये प्रूफ करना है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो एक एलिमेंट ले लिए इसमें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये इंडिकेट करेगा, मतलब इंप्लाई करेगा, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में लेंगे तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स ए में भी है एंड एक्स ए यूनियन बी में भी है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स सीधे ले सकते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि ए के थ्रू जुड़ा हुआ है, एंड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो एक उठा के रख सकते हैं। या तो हम इसको लिखते हैं या ए यूनियन बी को लिखते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ए का सबसेट दिखाना है ना, तो सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, ए। इसको आप एक स्टेप बढ़ा के ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ भी देखिए ए में, यहाँ भी ए में आ रहा है, यहाँ भी ए में आ रहा है, लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। अगर ए में है एंड बी में जुड़ा हुआ है एंड से, तो हम लोग कोई एक लिख देते हैं यहाँ पे जो हमको ज़रूरत रहता है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वह सबसेट है किसका, ए का। ये पहला। दूसरा है, अब इसको इसका सबसेट दिखाएंगे तो y ले लेंगे ए में, y ए में लेंगे तो कन्फर्म हो गया कि ए यूनियन बी में भी होगा। भाई पीछे लिखा है, अभी पीछे पढ़े हम लोग। अगर ए में होने से कन्फर्म हो जाता है कि इसमें भी है, तो इसका मतलब है कि वह ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी होता है। पीछे अभी इसी का डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ से क्या पता चला है, ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का। इसको 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 ये सब आगे होगा। 2 ही क्वेश्चन में समय चला गया आज का, ठीक है। धन्यवाद।